भाई ये अरेंज ही तो थी, लव तो था नहीं, अरेंज मैरिज ही थी। और वो मुस्कान वाला लव मैरिज था, लेकिन दोनों जगह यही हुआ ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप रिश्ते को जांच लो, परख लो, पूछ लो, लड़के से भी पूछो, लड़की से भी पूछो, अच्छे से कह लो भाई आप दोनों को अच्छे से पसंद कर रहे हो तो ठीक है। मैं तो कहती हूँ भाई किसी को मारो मूरो मत, छोड़ दो। हाँ। ठीक है, क्यों किसी को भाई मारना छोटी बात नहीं होती है। आपने किसी का इकलौता बेटा है, कमाने वाला अकेला है, वो भी लड़का था अकेला, वो भी था, आपने उसको मार काट के फेंक दिया, क्या मिला आपको उससे? और आप पूरी जिंदगी जेल काटोगे, उससे आपको क्या मिलेगा? उसमें भी लड़की मास्टरमाइंड थी, हाँ। पैसे वाली थी। हाँ। ये हुआ, ये भी पैसे वाले हैं। हाँ। कोई गरीब औरत को आपने देखा कि उसने अपने आदमी को रात भर, आदमी दिन भर मजदूरी करता है, शाम को इतनी भयंकर पी के आता है कि 1 रुपए जेब में नहीं मिलेगा, और पी के लोट पेट के घर आता है, खाना नहीं मिलता, डंडा उठा के औरत को मारता है। वो औरत तो नहीं काट के ड्रम में भर देती, वो औरत तो ले जाके कहीं से नहीं फेंक देती, वो औरत तो उसका मर्डर नहीं कर देती। पूरी जिंदगी मार खाती है, वो पूरी जिंदगी पीता है, डेली उसको पीटता है, और वो रोज वो सब बर्दाश्त करती है, सहन करती है। तो गरीब घरों की महिलाएं ऐसा करती हैं? नहीं करती। ये बड़े घरों में ही ये ड्रामे होते हैं, और उनके ही ईगो को ठेस ज्यादा पहुंचता है कि हम अमीर हैं और हमारी लड़की किसी गरीब लड़के से प्यार कर रही है, हम उसके साथ शादी करेंगे, या दूसरी कास्ट का है तो हमारी इज्जत पे इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और समाज हमें क्या कहेगा। जिस लड़के का रिश्ता हो रहा है वो लड़का उस लड़की से अच्छे से बात कर ले, पूछ ले, और वो लड़की को भी चाहिए कि वो लड़के से बता दे कि भाई मेरा अफेयर किसी और के साथ है, मेरे माँ बाप तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी कर रहे हैं और तुम इस रिश्ते को इनकार कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। माँ बाप का 10-20 लाख रुपए लगा के, उस फैमिली का 10-20 लाख रुपए लगा के, जिसका अकेला बच्चा है, तुम उसको ले गई, तुमने मार दिया, इससे तुमको क्या मिला? और फिर तुमने इतना मास्टरमाइंड अपना दिमाग लगाया, तुमने मार दिया, अब तुमको क्या मिला? जिसके लिए तुमने मारा, अब तुम पूरी जिंदगी जेल में दोनों रहोगे, तो उससे कोई फायदा मिला? और तुम मना कर देती तो तुम्हारी अपनी एक लाइफ होती। पेरेंट्स की बात तुम्हें नहीं माननी, कोई बात नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का उसमें ईगो आ जाता है, आत्मसम्मान आ जाता है, समाज का की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो तुम पेरेंट्स की बात ना मानो, जाओ कोर्ट में शादी करो, जैसे तुम्हें मर्जी वैसे रहो। और मैं तो ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को मान जाना चाहिए। अगर लड़की नहीं मान रही तो पेरेंट्स मान जाए, उसकी शादी कर दें और उसको बोल दें बेटा अब तुम्हारी जिंदगी है, और उसको माँ बाप छोड़ भी दें कि अब तुम देखो जियो कि लाइफ, रियल लाइफ अब होती क्या है। अभी तक तो तुम्हें ये नशा लग रहा होगा, अब रियल लाइफ देखो अब होता क्या है। वो कितनी भी अमीर लड़की हो, और वो अगर गरीब है या कैसा भी लड़का, उसको छोड़ दे, तुम अपना देखो क्या है, फिर उन्हें समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा कोई मैटर है तो अभी तक पुराने समय से ही आप देख लीजिए, तो वहां पर महिलाओं का शोषण होता चला आया है, जला देना, मार देना, सती प्रथा, तो उस पे सवाल नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि ये होता है, ये कॉमन सी बात है लोगों की नजर में। और एक पुरुष को अगर मार दिया तो ये एक हाईलाइट हो गया, समझ रहे हैं? स्त्री को हमेशा मारा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियों के साथ गलत होता है तो पुरुष तो सड़क पे उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करता है, जुलूस निकालता है, मोमबत्ती लेके बाहर निकलता है, सब कुछ करता है। ऐसा तो नहीं करते हैं? कहाँ करते हैं? कितने ऐसे रेप केसेस हो जाते हैं, कितने ऐसे हो जाते हैं कि मार दिया जाता है, कई ऐसे, कौन निकलता है, कौन सुनता है, दबा दिए जाते हैं। हम कह रहे शोषण होता है ना, महिला घर से निकलती, पहली बात तो महिला इतनी टूट जाती है, इतनी मतलब इतनी समझिए बिल्कुल परेशान हो जाती है, बिल्कुल टूट जाती है। उसके बाद वो पुलिस और थाना चौकी करती है, आसानी से नहीं करती। वो हमेशा यही सोचती है अगर मैं जाऊंगी तो मेरा परिवार टूटेगा, मेरा घर टूटेगा, मेरा परिवार, मैं परिवार से दूर हो जाऊंगी, सब बिखर जाएगा। वो कभी नहीं चाहती है, और जब वो तब ऐसा करती है जब वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से उसको परेशान कर दिया जाता है, तब वो थाना कोर्ट कचहरी ये सब करती हो। ये करने के बाद भी कितना लंबा समय गुजर जाता है, तब उसको जाकर के न्याय मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है ना? में देरी आप कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप एक चीज आपने कहा कि मतलब लड़कियों को माँ बाप को भी है ना मान जाना चाहिए। लड़की अगर किसी लड़का को पसंद करती है तो माँ बाप को मान जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाला जो केस है, इसमें जो राज कुशवाहा है, जो उसका आशिक है, वो तो एक नंबर का एकदम छपरी टाइप का आदमी है, वो बेरोजगार है, 10,000-8,000 रुपया कमाता है। अब लड़की ऐसा लड़का ढूंढेगी तो फिर माँ बाप कहाँ से राजी होंगे? मेरी बात, मैंने आपसे क्या बोला था कि माँ बाप को छोड़ देना चाहिए। मैंने उस लड़के को देख के ही बोला कि उसको उस हालात पे छोड़ देना चाहिए कि रियल लाइफ देखो अब क्या है। उस छपरी के साथ छोड़ देते, रियल लाइफ क्या है। दूसरी चीज, मुझे नहीं लगता कि उस लड़की का रिश्ता उसके साथ कुछ है। उस लड़के को या तो फंसाया जा रहा है, सोनम रघुवंशी हो सकता है कहीं और, वो मतलब मास्टरमाइंड लड़की। अब आप ये भी देखिए कि ये जो केस हुए हैं, जो मुस्कान थी और वो भी अच्छे घर से ही थी, मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत,
हाँ तो साहिल शुक्ला जो था ना, वही तो वो नीला ड्रम वाला वही, तो उसमें जो है तो उसमें भी लड़की मास्टरमाइंड थी, पैसे वाली थी। ये हुआ, ये भी पैसे वाले हैं। कोई गरीब औरत को आपने देखा कि उसने अपने आदमी को रात भर, आदमी दिन भर मजदूरी करता है, शाम को इतनी भयंकर पी के आता है कि 1 रुपए जेब में नहीं मिलेगा और पी के लोट पेट के घर आता है, खाना नहीं मिलता, डंडा उठा के औरत को मारता है। वो औरत तो नहीं काट के ड्रम में भर देती, वो औरत तो ले जाके कहीं से नहीं फेंक देती, वो औरत तो उसका मर्डर नहीं कर देती। पूरी जिंदगी मार खाती है, वो पूरी जिंदगी पीता है, डेली उसको पीटता है और वो रोज वो सब बर्दाश्त करती है, सहन करती है। तो गरीब घरों की महिलाएं ऐसा करती हैं? नहीं करती। ये बड़े घरों में ही ये ड्रामे होते हैं और उनके ही ईगो को ठेस ज्यादा पहुंचता है कि हम अमीर हैं और हमारी लड़की किसी गरीब लड़के से प्यार कर रही है, हम उसके साथ शादी करेंगे, या दूसरी कास्ट का है तो हमारी इज्जत पे इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और समाज हमें क्या कहेगा। या मैंने एक केस ऐसा देखा था कि उसमें एक लड़की ने शादी कर ली थी किसी लड़के से, तो उसके माँ बाप ने जहर खा लिया था, मर गए थे उसके माँ बाप। ये मैंने सुनी थी, कहानी सुनी या पढ़ी थी कि उसके माँ बाप मर गए, तो उनको इतनी ठेस पहुंची कि हमारी लड़की ने बिना हमारी मर्जी के शादी कर ली है, तो वो माँ बाप मर गए थे। समझिए ये हाल है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर लड़की किसी को पसंद कर रही है, वो नहीं समझ रही है, तो उसके हालात पे उसको छोड़ दो कि बेटा जाओ, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, शादी कर लो, अपनी रियल लाइफ फिर देखो कि रियल लाइफ होती क्या है। फिर जब बाद में लौट के आएगी तो लौट के आएगी क्या? फिर उससे कहीं क्यों आएगी लौट के? उसके अंदर अगर इतना वो है तो वो लौट के नहीं आएगी। आप उससे कह के भेजो कि बेटा जाओ, अब रियल लाइफ तुम जियो और करके और कमा के और स्टैंड करके अब हमें दिखाओ। लौट के आना, लौट के ऐसे लड़कियां जाएंगी, लौट के आना मुश्किल है। अगर उसके अंदर आत्मसम्मान की बात है तो वो लौट के नहीं आएगी। अब क्या लगता है आपको, अब जो माहौल चल रहा है, अब जैसा समय आ गया, उसके हिसाब से अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज सही है? देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगी। माता पिता रिश्ता देखते हैं तो कोई अंदर लड़के के नहीं घुसा होता है कि लड़का कैसा है। वहाँ भी ऐसे केसेस हो जाते हैं कि माता पिता ने देखा, रिश्ता किया वहाँ भी, और लव मैरिज वहाँ पे भी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जांच परख के शादी करो, चाहे वो अरेंज हो या लव हो। आप अच्छे से रिश्ते को अच्छे से, भाई ये अरेंज ही तो थी, लव तो था नहीं, अरेंज मैरिज ही थी। और वो मुस्कान वाला लव मैरिज था, लेकिन दोनों जगह यही हुआ ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप रिश्ते को जांच लो, परख लो, पूछ लो, लड़के से भी पूछो, लड़की से भी पूछो, अच्छे से कह लो भाई आप दोनों को अच्छे से पसंद कर रहे हो तो ठीक है। मैं तो कहती हूँ भाई किसी को मारो मूरो मत, छोड़ दो। ठीक है, क्यों किसी को भाई मारना छोटी बात नहीं होती है। आपने किसी का इकलौता बेटा है, कमाने वाला अकेला है, वो भी लड़का था अकेला, वो भी था, आपने उसको मार काट के फेंक दिया, क्या मिला आपको उससे? और आप पूरी जिंदगी जेल काटोगे, उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ मिला? आपने अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से जीने के लिए और अच्छी जिंदगी जीने के लिए कि हम अपने आशिक के साथ अच्छे से रहें, अच्छे से जिए, उसके लिए आपने ये सब किया, वो मिला? नहीं मिला। आप अलग वो अलग, लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई, है ना, सब बर्बाद हो गया ना। तो ऐसा ना सोचें कि मतलब ऐसी गंदी सोच ना बनाएं भाई, और अपनी अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें। और कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता संस्कार नहीं देते, संस्कार हर कोई देता है बच्चों को, लेकिन माहौल ऐसा है, ऐसे बच्चों को अब क्या बताएं, संस्कार तो सभी देते हैं। कोई माँ बाप चाहेगा कि बच्चा हमारा ऐसा हो, इतने घटिया सोच हो, ऐसी घटिया विचार हो, ऐसा बच्चा हो। ये जब उन्हें इससे फर्क पड़ता है कि हमारा बच्चा किसी से शादी कर ले, किसी दूसरे लड़के से, तो उन्हें फर्क पड़ता है। और वो किसी का बच्चा मर्डर कर दे तो क्या उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं वही कह रही हूँ, तो माँ बाप अच्छे ही संस्कार देते हैं। बच्चे ऐसे निकल जाएं तो कोई क्या करे। आजकल शहर में क्या हो गया ना कि बच्चे वो दारू शराब पार्टी शार्टी सब करना शुरू कर देते हैं। घर से माहौल अच्छा मिलता है, पेरेंट्स अच्छे होते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी काफी बच्चों पे प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं होता है, बच्चा घर से सीखता है, स्कूल से सीखता है, आसपास के वातावरण से भी सीखता है, अपने दोस्तों से भी सीखता है। उसके दोस्त कैसे हैं, माता पिता को ये भी ध्यान देना कि उसके दोस्त कैसे हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये भी देखना है। अगर फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है तो बच्चा आपका बिगड़ना ही बिगड़ना है। आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है तो आप उनसे भी अपने बच्चों को बचा के रखें। मैं तो कह रही हूँ कि बच्चा इंटर तक आप अपने बच्चे के पीछे लगे रहे, बिल्कुल छोड़े ही मत। जब तक बच्चा इंटर कर रहा है उसको छोड़े ही मत। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज में भी बच्चा जा रहा है तो रोज नहीं जा रहा है, नजर रखें। कंप्यूटर में पढ़ रहा है, बच्चे को रात में उठ के 10 बार चेक करें कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है या कुछ और ही कर रहा है ना। फोन से पढ़ रहा है, फोन में देखें कि बच्चा पढ़ रहा है कुछ और ही कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और